दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हिना द्विवेदी यूट्यूब चैनल को और दबाइए उस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे YouTube चैनल के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MLA यानी विधायक किसे कहते हैं, MLA बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, MLA की क्या क्या पावर्स और ड्यूटीज़ होती हैं और साथ ही विधायक जी की सैलरी कितनी होती है, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एक जनप्रतिनिधि होता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। MLA बेसिकली अपने डिस्ट्रिक्ट में से किसी एक लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव होता है। दोस्तों, हर स्टेट में 5 साल में एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, जिसमें 18 साल के ऊपर के एडल्ट्स वोट डालकर विधायक का चुनाव करते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 4 to 9 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट होती हैं। इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक सीट पर कई कैंडिडेट फाइट करते हैं। जिस कैंडिडेट को उस एक सीट पर सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो MLA यानी विधायक बन जाता है। दोस्तों, हम इससे पहले वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ें, हमें थोड़ा सा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका विधायक मेंबर होता है। दोस्तों, हमारे देश में 3 टायर गवर्नमेंट है, यानी कि 3 स्टेज पर सरकार चलती है। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। दोस्तों, MLA स्टेट गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है, जो कि स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट की किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतकर आता है और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा में रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, वैसे तो 2 तरह के विधायक होते हैं, एक MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वैसे जानकारी के लिए बता दूं, MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में होते हैं जिन स्टेट्स में बाईकैमरलिज्म होती है, यानी कि जैसे यूनियन लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही कुछ स्टेट लेवल पर 2 चेंबर्स ऑफ हाउस होते हैं। इन स्टेट्स में MLC इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं। भारत में ऐसी 6 स्टेट्स हैं जिनमें बाईकैमरलिज्म है: आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, MLC के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आप एज ए नॉर्मल पर्सन MLA कैसे बन सकते हैं और आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों, उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है, उसने 25 साल की एज कंप्लीट कर ली हो, वो गवर्नमेंट के किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी संसद के द्वारा निर्धारित की गई सारी क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करता हो, वो अनसाउंड माइंड का ना हो और वो किसी कंपीटेंट कोर्ट के द्वारा डिस्क्वालीफाइड ना हुआ हो। दोस्तों, आपको किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन लड़ने के लिए उसी रेस्पेक्टिव स्टेट की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का आपको रजिस्टर वोटर होना जरूरी है, नहीं तो आप उस रेस्पेक्टिव स्टेट से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दोस्तों, अगर आप क्वालिफाइड कैंडिडेट बन जाते हैं तो आपको MLA बनने के लिए स्टेट असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना होगा और किसी एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का टिकट लेना होगा। इससे आपके चुनाव जीतने के काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट नहीं देती तो आप इलेक्शन में इंडिपेंडेंटली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लोगों के द्वारा उनके प्रतिनिधि के रूप में चुने जा सकते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि MLA यानी विधायक कितना पावरफुल होता है, उसकी क्या पावर्स और ड्यूटीज होती हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम कानून बनाना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 में MLAs को स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में लिखी सभी चीज़ों पर लॉ को फ्रेम करने की पावर्स है, जैसे कि पुलिस, प्रिजन्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, बरियल ग्राउंड्स, पब्लिक हेल्थ, पिलग्रिमेजेस एक्सेट्रा। इन सभी आइटम्स पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपने हिसाब से कानून बना सकती है
और कुछ आइटम्स जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हैं, जिन पर संसद और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, मैरिज एंड डाइवोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट, बर्ड्स एक्सेट्रा। दोस्तों, एमएलएस को अपने रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीच सेशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसा एक्सक्लूसिव राइट होता है। असेंबली में चाहें तो खुलकर कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ आपत्तिजनक बोलने पर भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। साथ ही वो असेंबली के सेशन के दौरान किसी भी सिविल केस के मामले में अरेस्ट नहीं किए जा सकते। एग्जीक्यूटिव पावर्स। दोस्तों, स्टेट के मिनिस्टर्स वो एक मिनिस्ट्री को हेड करते हैं। दोस्तों, उनका काम होता है कि वो उन रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट पर अपनी पैनी नज़र रखें और ये देखें कि सारे काम सही ढंग से किए जा रहे हैं या नहीं, ट्रांसपेरेंट तरीके से किए जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, उनका काम विभागीय कामों को एग्जीक्यूट करना होता है। साथ ही उनका काम गवर्नमेंट के स्कीम्स और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को मॉनिटर करना भी होता है। इसके अलावा एक एमएलए को गवर्नमेंट की तरफ से 1 से लेकर 5 करोड़ तक के सालाना फंड्स मिलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए। किसी स्टेट में इस पर एमएलए एलएडी के नाम से एक गवर्नमेंट स्कीम होती है, जिससे एमएलएस को ये फंड्स दिए जाते हैं। फाइनेंशियल पावर्स। दोस्तों, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास स्टेट के फाइनेंसेस का कंट्रोल होता है। उन्हें बजट को अप्रूव भी करना होता है, जो गवर्नमेंट इन पावर के द्वारा विधानसभा में लाई जाती है, और उन्हें इंश्योर करना होता है कि पैसे का इस्तेमाल सही से, एडिक्वेटली और अप्रोप्रिएटली हो। इलेक्टोरल पावर्स। दोस्तों, एक एमएलए के पास भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति को इलेक्ट करने की ताकत होती है। दोस्तों, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलएस करते हैं। इनमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी भी आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्सों को सिर्फ तभी अमेंड किया जा सकता है जब हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर अपनी मंजूरी दे। इस हिसाब से एमएलएस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के प्रोसेस में भी एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं एमएलएस की सैलरी के बारे में। दोस्तों, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सैलरी स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। इनकी सैलरी मंथली 1 लाख रुपीस से लेकर 5 लाख रुपीस के बीच हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि एमएलएस किस स्टेट के हैं। दोस्तों, एमएलएस अपनी सैलरी खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, एक ऑर्डिनेंस पास करके या फिर अपने रेस्पेक्टिव स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पास करा के। इसके अलावा एमएलएस को कई सारे इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि ट्रैवल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंटेनेंस अलाउंस एक्सेट्रा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हरिनाथ द्विवेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।